मनुष्य के जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। कर्म से कोई व्यक्ति महान होता है और कर्म से ही कोई व्यक्ति शैतान होता है। व्यक्ति अगर अपने कर्मों का सुधार कर ले, विचार पूर्वक यदि कर्म करना प्रारंभ कर दे, तो जीवन में जो कुछ भी वो चाहता है, जो कुछ भी उसके जीवन का उद्देश्य है और जो कुछ भी वो प्राप्त करना चाहता है, वह सब उसको प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कुछ पाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे जीवन में हमेशा शुभ हो, अशुभ कुछ नहीं हो। परिवार में जीता है, परिवार में आदमी शुभ चाहता है। समाज में आदमी जीता है, समाज में आदमी शुभ चाहता है। कोई भी आदमी अशुभ परिणाम नहीं चाहता है। आज मनुष्य के जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, रोग है। उसके मूल में कारण यही है, कहीं न कहीं हमारे कर्म बिगड़ गए, जिसके परिणाम हमारे जीवन में अच्छे नहीं आए। अगर हम अच्छा परिणाम चाहते हैं, शुभ परिणाम चाहते हैं, तो एक जीवन में सबसे पहला संकल्प ये लें कि हमारा कर्म सही हो। शास्त्रों में कर्मों की महिमा गाई गई। गीताकार ने कहा कि कुर्वन् नेवे, उपनिषद के ऋषि ने कहा कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। हम कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक हमारा जीवन व्यतीत हो, हम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक इस संसार में जिए। गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। गीता कहती है कि तेरा अधिकार कर्म पर है। अच्छा या बुरा कर्म तुम कर सकते, जैसा चाहो वैसा कर्म कर सकते, लेकिन परिणाम जैसा तुम करोगे वही एक न एक दिन परिणाम बन करके सामने आएगा। और जब आदमी के जीवन में परिणाम आता है, तब आदमी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। तब आदमी कहता है कि ये परिणाम तो हम नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बुरा परिणाम नहीं चाहता। बुरा परिणाम कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ये नहीं चाहता है कि हमें बुरा परिणाम मिले। हर आदमी यही चाहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। अरे भैया, सब कुछ आप अच्छा चाहते हो तो अच्छा जीवन जीना प्रारंभ किए आपने। चाहते तो अच्छा है। सदगुरु कबीर देव ने कहा कि कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते पाए। सदगुरु कबीर देव कहते कि कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते पाए। कबीर देव कहते हैं कि अगर जीवन में अच्छा चाहते हो तो आम का वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दो। अगर जीवन में बेर के पेड़ लगाए हैं, बबूल के वृक्ष लगाए हैं, तो कभी भी जीवन में आम का फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज आदमी खाना तो आम चाहता है और जीवन भर बबूल का पेड़ लगाता है, बबूल का वृक्ष लगाता है। जीवन भर हम कांटेदार वृक्ष लगाते हैं, चाहे परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, जहां जाते हैं वहां कांटे ही बोते हैं और जीवन में चाहते हैं कि शुभ परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। आदमी जीवन भर कांटा ही तो बोता है। आदमी के जीवन को एक बार झांक करके देखे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन को झांक करके देखे तो क्या करता है इंसान? जीवन भर कांटा ही तो बोता है। हम किसी के सुख से जलते हैं, हमेशा लोगों से द्वेष करते हैं, हमेशा किसी की अच्छाई को देख करके हम उससे जलते हैं। यही कुछ तो आदमी का जीवन है। भीतर में जलन है, भीतर में द्वेष है, ईर्ष्या है। इसी में आदमी अपने जीवन को बिता देता है।
और हम चाहते हैं कि हमसे कोई ईर्ष्या नहीं करे, हम चाहते हैं कि हमसे कोई जलन नहीं करें, हम चाहते हैं कि हमसे कोई द्वेष न करें, और हम जीवन भर दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। पड़ोसी का टांग खींच रहा है, प्रत्येक आदमी एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हैं कि कैसे उसको हम नीचा गिरा दें, और परिणाम आदमी चाहता है कि अच्छा मिले। अरे भैया, कभी अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता है। अगर अच्छा परिणाम चाहते हो तो अगर अच्छा परिणाम चाहते तो आज से आप फूल खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, और जो व्यक्ति फूल खिलाता है उसके जीवन में कभी भी कांटे आ नहीं सकते। कोई कितना भी कांटे बिछा दे, अगर हम जीवन भर फूल लोगों को सुगंध देते रहे हैं तो हमारे जीवन में भी सुगंध ही आएगा। कभी देखें इत्र बेचने वाले को, जो इत्र बेचता है, सुगंधी बेचता है, गांव में जाता है, जहां भी जाएगा तो इत्र की खुशबू दूर से ही पता चल जाता है कि इत्र बेचने वाला आया, सुगंध बेचने वाला आया। तो जिसके पास जो होता है वो पता चल जाता है। आप जो देते हैं वही सब परिणाम एक न एक दिन आपको काटना पड़ता है। आज आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में पीड़ा है, अवसाद है, कहीं न कहीं आप कभी लोगों को पीड़ा पहुंचाए हैं, कहीं न कहीं आप लोगों को कष्ट पहुंचाए, कहीं न कहीं आप लोगों को दुख दिए हैं। उसी का परिणाम आज आपके जीवन में आपको मिल रहा है। एक छोटी सी घटना आती है। धृतराष्ट्र जी एक दिन किसी संत को बुलाए, और उस फकीर से उन्होंने कहा कि आज मैं अपने जीवन को देखता हूं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, सारे कौरव मारे चले गए। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने जीवन बचपन से लेकर के अभी तक अपने जीवन को देखता हूं, कोई ऐसा गलत कर्म नहीं किया। मेरे सामने में मेरी संतति मर कैसे गए, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई अनैतिक कर्म नहीं किया, लेकिन मेरे सामने में मेरा पूरा खानदान चला गया, सारे वंश मर गए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये किस कर्म का परिणाम है? कहा अभी तो आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन कभी आप एक समय में राजा थे और आप निरामिष थे, कुछ खाते नहीं थे, मांस मछली नहीं खाते थे, लेकिन आपका जो रसोई था एक दिन भोजन बनाने में लेट कर दिया, और भोजन बनाने में लेट करने के बाद आप भोजन प्रिय था, बहुत अच्छा लगता था आपको भोजन करने में। वो रसोई क्या किया, एक हंस के बच्चे को मार करके आपके भोजन में परोस दिया। आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा। आप कहेंगी कौन सा भोजन बनाए हो, ये भोजन रोज बनाया करो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, खाने में बड़ा प्रिय लगता है। अब वो क्या करे, रोज एक हंस को मार करके आपको भोजन देना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से वो 100 हंस का जोड़ा था, वो सब मार करके आपको खिला दिया। वो परिणाम आज आपको सामने मिल रहा है कि आपके जीते जी आपके 100 बच्चे मर गए।